हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे। आज का टॉपिक आपका रहेगा 2019 का जो हमारा सॉल्यूशन चल रहा था उसी का आगे लेक्चर नंबर 7 रहने वाला है, जिसके अंदर हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आगे के 10 क्वेश्चंस करेंगे। आखिरी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। उस लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारा ये क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127 आर। सो ये आपको क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में कंप्लीट लिख दिया है और हिंदी में आपको यहाँ पे साइड में स्क्रीन में शो हो रहा होगा। सो हाँ, इसका आंसर क्या आना चाहिए? देखो, इसको आपको करने की भी बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं थी। इस क्वेश्चन को 99x + 127 ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें आपको पता है A1 है, B 99 है और C 127, ठीक है। A B C हमें गिवन है और ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है। जब हमारा ये तीनों ग्रेटर देन 0 होते हैं, अगर आपको पता हो जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज निकालने होते हैं वो फॉर्मूला होता है -b + -√d। √d होता है और d होता है b² - 4ac। तो वो बहुत बड़ा जाएगा। फॉर्मूला बता रही हूँ वैसे मैं आपको, लेकिन उससे आपको करना ही नहीं था, ये डायरेक्ट आ रहा है। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं जिनको नहीं ध्यान, -b + -√d b² - 4ac बाय में 2a। अब -b का मतलब है हमारा यहाँ पे -99 पुट होगा, प्लस -√b² मीन्स 99 का स्क्वायर पुट होगा यहाँ पे, -4 और a इंटू में c 127 और बाय में 2a, ठीक है। 2a हमारा 1 है, सिर्फ 2। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो रूट्स आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, ठीक है। आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं। ये इसका जो आंसर आएगा वो 96 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 99 - 96 माइनस करेंगे तब भी माइनस, और बीच में जब प्लस करेंगे तो -99 बड़ा है वो तब भी माइनस होगा। तो दोनों नेगेटिव आएंगे। लेकिन आपको ये फॉर्मूले पे जाना नहीं था, डायरेक्ट देखो। जब भी हमें तीनों चीज़ें पॉजिटिव दे रखी होती हैं, ग्रेटर देन 0 दे रखा होता है, तो जो उसके रूट्स आते हैं वो रूट्स हमारे दोनों नेगेटिव होते हैं। तो बहुत नेगेटिव के साथ हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 101। सो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा। इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन लिखा है, हिंदी में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 डिजिट के नंबर्स ऐसे कितने होंगे जो 3 से डिवाइड होते होंगे। अब 2 डिजिट का नंबर सबसे पहले स्मॉलेस्ट यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक जाता है, आगे 3 डिजिट का आ जाएगा जो कि हमें नहीं लेना। सो फर्स्ट हमारा 10 है और सेकेंड लास्ट है हमारा 99। लेकिन 10 जो है हमारा डिविजिबल नहीं है 3 से। सो हमें डिविजिबल बाय 3 देखना है। सो सबसे पहला नंबर जो 3 से डिवाइड करता है वो है हमारा 12 और लास्ट 99 तो डिवाइड कर ही रहा है। सो दैट मीन्स 12, फिर आएगा 15, फिर आएगा 18, ऐसे ही जाएगा 99 तक। सो इसके अंदर अब हमें बताना है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, आज तक जो हम 8th 9th में करते हैं। an = 9th में आया था आई थिंक हमारा ये, an = a + n - 1d। वैसे ये फॉर्मूले से भी आसान एक चीज़ और बताती हूँ। डायरेक्ट पता क्या किया करो, ये बनी इसी फॉर्मूले से है लेकिन उससे भी जल्दी हो जाएगा। लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करो तो अपना आ गया कितना, 7 और 87, ठीक है। और जितने का गैप है, 3 का गैप है ना, d, तो वो d डिवाइड करो आप, ठीक है। सो 3 और 1 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ध्यान से दोबारा सुनो, पहले लास्ट वाले को पहले वाले से डिवाइड करो, लास्ट वाले को पहले वाले में से माइनस करो, लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस करो, और जितने का गैप है d मीन्स उसको डिवाइड करो और साथ में +1 कर देना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो आप करके भी देखेंगे यहाँ से, अदरवाइज़ मैं an से तो कराऊंगी नहीं। तो हमें पहले शॉर्ट ट्रिक देखनी है। शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी सॉल्व, या पेपर में माइंड में नहीं आती शॉर्ट ट्रिक, तो हम अपना फॉर्मूले से भी करके देखेंगे। सो हमारा ये कटा 2 पे और 9, 29 + 1 30। सो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है 30, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूले से करके देखते हैं। an फॉर्मूला ही वही है। an का मतलब होता है लास्ट टर्म, दैट मीन्स 99 = a है हमारा 12 प्लस में n - 1, d हमारा जितना डिफरेंस है, d डिफरेंस होता है। बात वही आएगी। देखो ये इधर आके माइनस हो रहा है, वो मैंने डायरेक्ट किया, ये आप माइनस करेंगे तो 99 - 12 करोगे, n - 1 = 3 ले जाएंगे, 3 नीचे आके डिवाइड होगा। देखो आएगी वही बात, लास्ट में +1 हो जाएगा। सो यहाँ से भी वही 87/3 29, और जो -1 था इधर जाके ये +1 हो गया। सो n हमारा 30 आ गया। चाहे आप फॉर्मूले से कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट याद करो कि इसमें से इसको माइनस करना है, जितना डिविजिबल जितना इनका डिफरेंस है वो आपको डिवाइड करना है, लास्ट में +1 करना ना भूलना। +1 नहीं करोगे, देखो आंसर 29 लगा के आ जाओगे, तो +1 करना मत भूलना, नहीं तो आप फॉर्मूले से ही कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है, इफ़ मोड ऑफ ए सीरीज एक्सीड्स इट्स मीन बाय 12, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन ने बोला फर्स्ट लाइन लिखो आप, मोड
जो चीज़ बोल रहा है ऑफ ए सीरीज एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है ऐड करना, एक्सीड इट्स मीन्स मीन है बाई 12, मीन्स जो मोड है वो मीन से 12 ज़्यादा है, जो मोड है वो हमारा 12 ज़्यादा है प्लस मीन, ठीक है। देन मोड एक्सीड्स द मीडियन, तो हमारा पूछा क्या है उसने, मोड कितना एक्सीड करेगा, कितना एक्सीड करेगा किससे, मीडियन से। बात समझ रहे हो, यहाँ पे ये हम क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं, एक्स डाल सकते हो, ये चीज़ हमें निकालनी है, एक्स डाल दो। क्वेश्चन दोबारा समझो, मोड ऑफ ए सीरीज एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब होता है ऐड करना, तो मोड इज एक्सीड इट्स मीन बाई 12, समझ गए। देन हमें निकालना है मोड इज, देन मोड एक्सीड्स द मीडियन बाई विच नंबर, मीन्स 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पे वो कौन सा नंबर आएगा। तो अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, मीन मीडियन और मोड वाले का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 मीडियन। ये फॉर्मूला सबको आता होगा, नहीं आता तो इसे नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन सॉल्व इस फॉर्मूले से होते हैं। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, अब हमें देखो मोड और मीन और 12 हमें ये गिवन था, हमें निकालना है मोड और मीडियन की फॉर्म में, प्लस में यहाँ कोई नंबरिंग आएगी 4, 6, 8 और 10 में से क्या नंबर आएगा, तो मीडियन और मोड की फॉर्म में है, दैट मीन्स मीन नहीं है जो हमें निकालना है, मीन्स मीन को निगलेक्ट करना है। तो इस मीन को कैसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं ताकि सिर्फ मीडियन और मोड की फॉर्म बच जाए, तो यहाँ से मीन की वैल्यू निकाल दो, मोड -12, ठीक है। यहाँ से क्या लिख दूँ मैं, मीन को मोड -12 लिख दूँ, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा दो मीन को, ताकि मीन का नामो निशान ना हो, हमें मोड और मीडियन की फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया ऐसा जो मोड और मीडियन इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो 3 मीडियन हमारा एज इट इज़, ठीक है, बराबर में 2 मीन की वैल्यू यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट करा दूँ, मोड -12, तो वो सारा मोड और मीडियन की फॉर्म में रह जाएगा, -12 प्लस में मोड, ठीक है। सो यहाँ से 2 मोड और माइनस में 12 दूनी 24 और प्लस में मोड, ठीक है। अब 2 मोड और 1 मोड, कितना मोड हो गया, 3 मोड और माइनस में 24, यहाँ से अगर आप 3 कॉमन ले लो तो मोड -8, क्लियर, और यहाँ पे चल रहा है 3 मीडियन, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे आ गया, देखो हमें निकालना भी क्या था, मोड और मीडियन की फॉर्म निकालनी थी, और यहाँ से भी मीडियन और मोड की फॉर्म आ गई। तो यहाँ से क्या आ गया, मीडियन इक्वल टू मोड -8, तो यहाँ पे क्या है, मोड अकेला है तो मोड को इधर अकेला छोड़ दो, और यहाँ पे है मीडियन बराबर में मीडियन है, और प्लस में जो नंबर था यहाँ पे -8 है, वो उधर जाके ऑटोमेटिकली वैसे भी +8 होने वाला है। सो क्या आंसर था यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क की जगह या एक्स की जगह 8। समझ पा रहे हो मैंने क्या किया, दोबारा से समझ लो, ये हमें गिवन था, ये हमें निकालना था, ये फॉर्मूला हमें याद करना ही करना है, जो हमें निकालना है उसमें मीन कहीं नहीं दिख रहा, तो यहाँ से मीन का इधर से इधर ले जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा दो, ताकि मीन हमारा हट जाए तो मीन और मोड बच जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करके 8 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं 103 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 103 क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा, बराबर में हमें सी दे रखा है, देन हमें वैल्यू निकालनी है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैंने 3 ही ऑप्शन दे दिए, आप हिंदी में पूरा क्वेश्चन देख पाएंगे, 4 ऑप्शन देख पाएंगे, 1, 2, 3 लिखा है क्योंकि इसी में से मेरा आंसर था, ठीक है। सो जगह को ज़्यादा देखते हुए कम है ना हमारे पास, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर में सी हमें गिवन है, हमें ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा इक्वल टू में निकालना है तो आप इसको x, y, z कुछ भी मान सकते हैं। सो मैंने x मान लिया, ठीक है, लेट मैंने इसको x मान लिया। अब आप क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग। देखो क्यों स्केयरिंग और एडिंग मेरे दिमाग में आई, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे दिमाग में ये चीज़ क्यों आ रही है। ये इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे a स्केयर, b स्केयर, c स्केयर, c स्केयर, a स्केयर, b स्केयर, सारा स्केयर्स में आंसर है। सो जब तक हम a स्केयर, b स्केयर और बी स्केयर, सी स्केयर नहीं करेंगे तब तक हमारी कैसे बात बनेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, स्केयरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को स्केयर और ऐड कर दो। देखो जब इस पर हम स्केयर लगाएंगे, मीन्स इस पूरे का होल स्केयर लगाएंगे, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab होगा, ठीक है। तो जो -2 इंटू ए इंटू बी होगा इंटू बी इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, मैंने स्केयरिंग और एडिंग करना है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab है ना, तो यहाँ पे +2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कोस थीटा, ये सारा आप काट पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको लिखूंगी ही नहीं, इसलिए मैंने बता दिया, जो माइनस वाला और इधर से प्लस वाला है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से स्केयर बचा ए स्केयर, मीन्स ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा, समझ रहे हो। तो यहाँ से प्लस में ए स्केयर साइन स्केयर थीटा, क्लियर।
और साइन स्क्वायर ए स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट में ए स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, आप देखते जाएं मैंने क्या किया है। तो मैंने इसको फिर इरेज कर दिया, आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लेना। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया ए स्क्वायर और मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से 1 और यहाँ पे सिर्फ बी स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर। यहाँ पे हमारा सी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको भी स्क्वेयरिंग एंड एडिंग तो इसको भी करेंगे। अब हमें निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मतलब जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो निकालना है। इसको अलग कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इधर ले बराबर में एक्स स्क्वायर, और जब ये x उधर जाएगा तो इसका यहाँ पे ये अंडर रूट हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। अब आप इस x को देख सकते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा, ए बी प्लस का हो सी माइनस का हो, तो ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट और साथ में प्लस माइनस ये एक्स की वैल्यू है, मीन्स इस सारे की वैल्यू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन है 104 हमारी स्क्रीन पे। इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें हमें ये दे रखा है ए प्लस सी जो है वो 2 टाइम्स है बी प्लस डी के। ठीक है, ये हमें इक्वेशन गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है, एंगल ए गिवन है 140 डिग्री, एंगल डी गिवन है 60 डिग्री, बी हमें निकालना है। क्वाड्रिलेटरल में चारों जो एंगल्स होते हैं उन चारों एंगल्स का सम 360 होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से ऐसे कर दें ए प्लस सी, अगर मैं इसको डिवाइड में ले आऊँ तो रेशो मैं कर दूँ तो 2/1, तो मीन्स ए प्लस सी अगर 2 गुना है बी प्लस डी हमारा 1 है, मीन्स ये 1 है तो ये 2 टाइम्स है और चारों का सम भी 360 होना चाहिए। सो और हमें डी पे एंगल भी गिवन है 60, डी पे अगर 60 एंगल है तो यहाँ पे क्या ऐसी वैल्यू आएगी जो यहाँ पे सिंगल हो और उसका 2 टाइम्स ऊपर हो और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी करता हो कि उनका सम 360 है। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन था ये, इसको आप लॉजिक से करेंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी 4, इन 2 का सम 2 टाइम्स ऑफ इसका, तो अगर मैं इसको मान लूँ 120 तो ये मेरा 240 होगा। यहाँ पे 2:1 है, तो अगर ऊपर वाला 240 है और नीचे वाला 120 है तो ये 1 और ये इसका 2 टाइम्स हो गया। तो मेरा ये सेटिस्फाई हो गया कि ऊपर वाले ए प्लस सी का सम 120 हो सकता है, और क्योंकि हमारा ये सेटिस्फाई भी कर रहा है 360 है ना, 360 भी बन रहा है। तो बी प्लस डी हमारा दोनों का सम 120 होना चाहिए। डी की वैल्यू हमें गिवन है 60, तो बी हमारा कितना आया ऑटोमेटिकली 60। और अगर यहाँ से पूछ ले ए प्लस सी में ए हमें गिवन 140 तो सी कितना होगा 100, तो हमारा यहाँ से 60 के साथ फर्स्ट आंसर करेक्ट है। ठीक है, बी की वैल्यू पूछी थी सिर्फ जो कि 60 है, फर्स्ट आंसर करेक्ट। 105 देख लेते हैं जल्दी से। सो देखो क्वेश्चन नंबर 105 रहेगा आपका होमवर्क। मैं आपको बताऊंगी करना कैसे है, लेकिन इसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट है या सेकंड करेक्ट है या फिर थर्ड करेक्ट है या फिर फोर्थ करेक्ट है। ठीक है, होमवर्क नंबर फर्स्ट रहेगा। एक होमवर्क आपको लास्ट में दूंगी जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा 110 क्वेश्चन, वो भी आपके लिए रहेगा। वो तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते रहना वीडियो को। ठीक है, तो अब इसको करने के हमारे पास 2 मेथड्स थे। अब क्या 2 मेथड्स हैं, आपको जो आसान लगे आप वो मेथड यूज़ करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे कि चारों में से कौन सा करेक्ट है, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। 2 मेथड्स क्या है, पहला मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर हम n को 0 पुट करा सकते हैं। n को 0 पुट करा के आप आंसर निकाल के देखेंगे आपका। आप वैसे दोनों मेथड करेंगे, आप इसको दोनों मेथड से सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे क्या सेम आया या नहीं। फर्स्ट मेथड मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको n को 0 पुट करा के देखना है। n को 0 पुट करा के देखने से आपका क्या आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है। वैसे तो दोनों ही सेम आएंगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बट अगर किसी का अलग पलग आ जाता है, उल्टा पुल्टा आता है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करना कि हमारा नहीं आया सेम, वैसे सेम ही आएगा। ठीक है, एंड द सेकेंड मेथड इज़ n को 0 पुट करोगे, ये तो आपका पहला मेथड हुआ, आंसर निकालोगे। ठीक है, दूसरा मेथड है आप इसमें देखो 2 की पावर n, ये जो 2 की पावर n+1 है, अगर आप इसे एक्सपेंड करें तो वो 2 की पावर n और 2 की पावर 1 होता है। बेस सेम पावर ऐड होता है, इन दोनों को दोबारा कंबाइन करोगे यही बन जाएगा ना। तो ये हमारा 2 की पावर n और 2 की पावर 1 है। क्लियर, देखो यहाँ से 2 की पावर n, यहाँ से 2 की पावर n, यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 है ना, बेस सेम पावर ऐड, और वहाँ से भी सेम चीज़। तो 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n और यहाँ भी 2 की पावर n। तो एक सेकेंड वाले मेथड में आप क्या करेंगे, 2 की पावर n को बाहर ले लेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी, जो कि आपस में कट जाएगा, तब आप आंसर निकालेंगे। लाइक थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, 16 और यहाँ से 2 की पावर n और 2 की पावर 1 था, तो 2 की पावर n डायरेक्ट आप बाहर निकालो तो यहाँ से 16 और 2 बचेगा अंदर, माइनस में 4, 2 की पावर n बाहर आ गया,
फिर यहाँ से 2 की पावर n तो 16 और साथ में 2 की पावर 2 भी बचा, -2 और साथ में 2 की पावर 2 भी बचा। अब आप देख पा रहे होंगे n का नामो निशान भी नहीं है, आप यहाँ से आंसर डायरेक्ट निकाल पाएंगे। तो मुझे दोनों आंसर बताएंगे मैच हुए या नहीं। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ आपके हिसाब से। हम नहीं तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, अगर आपका नहीं आएगा तो। 106 देख लेते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज, हमें n ऑब्जर्वेशंस का मीन गिवन है, ये गिवन है। इफ़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो पहली ऑब्जर्वेशन है, अब हमें n ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो गिवन था। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में वो कह रहा है 1 इंक्रीज़ कर दो, सेकंड ऑब्जर्वेशन में 2 इंक्रीज़ कर दो, थर्ड ऑब्जर्वेशन में 3 इंक्रीज़ कर दो, एंड सो ऑन, आगे तक चलता जाएगा ऐसा ही। न्यू मीन इज इक्वल टू, नया मीन क्या होगा, ठीक है। तो पहली ऑब्जर्वेशन में अगर हमने 1 ऐड किया, दूसरी ऑब्जर्वेशन में हमने 2 ऐड किया, तीसरी ऑब्जर्वेशन में हमने 3 ऐड किया, एंड सो ऑन, ठीक है, आगे तक चलता जा रहा है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से x1 x2 x3, इस वाली ऑब्जर्वेशंस का हमारा ये वाला टोटल मीन, क्योंकि उसने पहली लाइन बोला भी है n ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो हमारा ये है, x के ऊपर मीन है, प्लस में 1 2 3 4 5 6 अप टू n तक जो हमारा जाएगा। तो नेचुरल नंबर हमारा इसका क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, और साथ में कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। तो हमारे यहाँ से मीन, इस n से ये वाला n हमारा कैंसिल, प्लस में n प्लस 1/2, ठीक है। इसके साथ मेरा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, इसका सेकेंड आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 107 क्वेश्चन, 107 क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत से कैंडिडेट्स का उस टाइम गलत था। पेपर तो काफ़ी टाइम हो गया हुए, सॉल्यूशन हम आप कर रहे हैं, लेकिन तब भी मेरे पास बहुत सारे जो है मैंने काफ़ियों को सॉल्व करके दिया था, तब भी काफ़ी कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन गलत था। इफ़ ए नंबर x इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1 to 3, x हमें चूज़ कर 1 2 3 में से हमें x नंबर चूज़ करना है, एंड नंबर y इज चूजन फ्रॉम 149 में से हमें y चूज़ करना है, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी हो x और y का प्रोडक्ट हो वो लेस देन 9 हो इज इक्वल टू कितने ऐसे, पहले तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जो हमें निकालना है मीन्स हमें x और y का प्रोडक्ट निकालना है, और y में टोटल नंबर, टोटल्स कितने हैं, टोटल हमें सबसे पहले टोटल निकालना पड़ेगा, फिर हम देख पाएंगे कि जो x और y का प्रोडक्ट है वो लेस देन 9 कितने बार है। अब यहाँ से 149, अब इन दोनों का, इनका प्रोडक्ट करना स्टार्ट करो, 1 फिर 1 4 और फिर 9, ठीक है। फिर 2 का करो x और y का प्रोडक्ट, यहाँ से x नंबर चूज़ करना और यहाँ से y और उनका प्रोडक्ट, 2 के साथ हमारा 2, देन हमारा 8, देन हमारा 18, फिर हो जाएगा हमारा 3, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 27। तो ये हमारे नंबरिंग्स आई हैं, ये हमारे पास 9 नंबरिंग्स आई हैं। तो टोटल हमारा है 9, देखो बेस में हमें 9 दे रखा है, 9 तो हमारा हो गया बेस। अब उसने कहा है जो प्रोडक्ट हो, ये सारे प्रोडक्ट ही हैं, जो प्रोडक्ट हो वो 9 से छोटा हो, लेस देन 9 हो, एग्जैक्ट 9 भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक्स वाई ये नहीं दे रखा कि नॉट लेस देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस का साइन है, तो सिर्फ लेस ही देखोगे आप। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5/9 इज़ द करेक्ट आंसर, सेकेंड आंसर करेक्ट है। 9 नहीं काउंट करना, वैसे तो 9 काउंट कर भी लेते तो 6/9 हमारा कहीं था नहीं, 6/9 का आप काटेंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो इसीलिए आप ध्यान रखना यहाँ पे ये 9 नहीं जुड़ेगा क्योंकि लेस देन 9 बोला है, ठीक है। सो ये ऐसी गड़बड़ मत करके आना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 108। 2 क्वेश्चन और कराऊंगी, आखिरी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, देखते रहें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अगला, तो 108 क्वेश्चन नंबर इतना ही सिंपल दे दिया था उन्होंने, बिल्कुल बच्चा भी कोई कर दे। थर्ड टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज, हमें थर्ड टर्म बतानी है, मीन्स A3 पूछा है, -1 की पावर, जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, और n 3 - 7, ठीक है, डायरेक्ट आंसर ही निकल रहा है दिमाग से। -1 और यहाँ पे आपका -4, तो ये आ गया पॉजिटिव का 4, ठीक है। सो हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 109 क्वेश्चन आज का। सो ये तो बिल्कुल ही फॉर्मूला ही आ गया था। क्वेश्चन नंबर 109 तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, जनरल टर्म पूछ ली एक्सपेंशन की। इतना क्वेश्चन सिंपल वैसे पूछते तो नहीं है स्टेट वाले, लेकिन पूछ रखा है x + a की पावर n का जनरल टर्म, हमें एक्सपेंशन बतानी है। एक्सपेंशन क्या होगी, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, TR+1 पूछा गया है, तो क्या होगा फॉर्मूला, NCR, x की n - r और a की r, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ये वाला आंसर है, ठीक है। x + a की पावर n की एक्सपेंशन थी ये, ठीक है, डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं आप। आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, जल्दी से दिखा देती हूँ। ये आज का क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है, 110 क्वेश्चन, अल्फ़ा बीटा गामा। आपने लास्ट लेक्चर अगर देखा हो तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको लास्ट लेक्चर में भी कराया है, नहीं देखा और नहीं आ रहा ये क्वेश्चन तो आप लास्ट लेक्चर जाके देख लीजिए, उसके अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कराया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैंने उसके अंदर बताया था कि अल्फ़ा + बीटा + गामा क्या होता है,
आप लेक्चर नंबर 6 खोल के देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है आप नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ तो आंसर ही आ जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट लेक्चर में बताया, तो वही चीज़ पूछी गई है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा गया है। अल्फा बीटा गामा जीरोस हैं किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, उसके अल्फा बीटा गामा जीरोस दे दिए। देन हमें बताना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, तो इन चार ऑप्शंस में से माइनस बी बाई ए या फिर बी बाई ए या फिर सी बाई ए या फिर डी बाई ए, चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा एक लाइक करना ना भूलना, कमेंट करना ना भूलना। अगला लेक्चर जल्दी से आएगा, फिर से 10 क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं करूँगी क्योंकि इससे बोरिंग फील ना हो, आपको बोर नहीं करना। एक हमें पेपर को प्रीवियस ईयर पेपर को करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत टाइम है अभी, तो आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर करिए, साथ साथ अपना क्वेश्चंस करिए और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, आपको ये वाला कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा। और इसका जो पेपर है क्वेश्चन पेपर आपको पेपर भी वहाँ से मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।